दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे से ज्यादा हो गया है धरने पर बैठी हुई है रेल भवन के पास, जहां पर अब आप समर्थक वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर धरना स्थल के करीब पहुंच चुके हैं। वहां पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे आप समर्थक वहां पर बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग जो कि पुलिस ने कर रखी थी, उनको इजाजत नहीं थी धरना स्थल तक जाने की, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आपके समर्थक धरना स्थल तक पहुंच चुके हैं। बैरिकेड उठाकर यहाँ पे झड़प चल रही है। यहाँ पे लोगों के हाथ में नारे हैं, लोग जबरदस्ती आने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं रेल भवन की ओर। यहाँ पे झड़प चल रही है। रफीक, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे की ओर है। रफीक, यहाँ ये देखिए किस तरीके से झड़प चल रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लगातार जो है यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है जबरदस्ती यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड धक्का मुक्की का पूरा चल रहा है। पुलिस इनको लगातार कोशिश कर रही है रोकने की, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर हाल में यहाँ पे रेल भवन के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस किस तरीके से धक्का मुक्की चल रही है। हालांकि कुछ लोग आने में यहाँ पे कामयाब भी नजर आ रहे हैं, आपको दिख सकता है, जो यहाँ कामयाब हो गए। लेकिन किस तरीके से आम आदमी के पार्टी के लोग आ रहे हैं रेल भवन की तरफ। तमाम पुलिस के बैरिकेड के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं धक्का मुक्की में कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर से चढ़कर रेल भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। रफी मार्ग का रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और श्रम शक्ति भवन के पास का ये रास्ता है, जहाँ से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है इस तरफ रेल भवन की तरफ आने में सफल रहे। और दिल्ली पुलिस की तमाम नाकेबंदी जो है उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आने में सफल रहे। तो ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की हर हाल में विफल नजर आ रही है। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे संवाददाता मनीष हमें वहां घटनास्थल से बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल का जो धरना है वो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हालांकि पुलिस वहां पर मुस्तैद है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं कि उनको काबू करना बेहद मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। वही से लटमारे में सारा जो नहीं करा, मैं कहीं मरूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टरों ने चेक भी कर लिया, लेकिन अभी थोड़ी हालत इसकी ठीक है। और ये बहुत इजाजत की है पुलिस की और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जय हिंद। प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनका धरना जो होगा वो शांतिपूर्वक होगा, क्या ये शांतिपूर्वक धरने की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप समर्थक जो है वो बेकाबू हो रहे थे, क्योंकि सारे बैरिकेडिंग कर दी गई थी। रेल भवन के पास में जो भी स्क्वायर है उसको रफी मार्ग और ये आपका शास्त्री भवन की तरफ से जो रास्ता आता है, रेल भवन की तरफ से जो रास्ता आता है, वो पूरे बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस नहीं चाहती थी कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, क्योंकि जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ में यहाँ पहुंचे थे उन्हीं तक कोई इजाजत थी कि वो रेल भवन चौराहे पर आकर धरना प्रदर्शन करें। इसके अलावा क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप पार्टी अपनी तरफ से आह्वान कर रही थी कि बड़ी से बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता पहुंचे, उसको देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। लेकिन जब रफी मार्ग से जब भीड़ ने एक आने की कोशिश की, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस और आप जो कार्यकर्ता है उसके बीच में लाठीचार्ज हुआ है जबरदस्त। कई लोग घायल हुए हैं, कईयों के सिर पे लाठियां लगी है। इसमें मीडिया कर्मी भी निशाना बने भीड़ में और मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, जो वहां पे विजुअल्स बना रहे थे उनको भी चोटें आई हैं। इसके अलावा कई जो बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास लौटेंगे। तो दो कैमरों की नजर के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर वो धरना स्थल तक पहुंच गए। किसी ने पुलिस वाले को मिला वहाँ पे मारा रहे थे और पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। जब बात आगे बिगड़ी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद कई आप समर्थक घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाठीचार्ज में कई आप समर्थक घायल हुए हैं, इनका इलाज किया जा रहा है, इनको प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। कई लोगों का हड्डी टूटी है, किसी के सिर पर लाठी लगी है, कई जगह पे कई लोग घायल हुए हैं इस पूरे लाठीचार्ज में। इससे पहले भी एक बार एग्रेशन हुआ था यहाँ पर और उसको लेकर भी यहाँ पर पहले भी एक बार झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था। ये दूसरी बार है आज जब लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई थी। लेकिन आप समर्थक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, उसको देखते हुए
पुलिस ने जब यहाँ पर संभालने की कोशिश की और बात आगे बढ़ी तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं जिनको प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के ऊपर भी यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। उस भीड़ में मीडिया कर्मी भी यहाँ पे लाठीचार्ज के शिकार बने। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग है, ये यहाँ पर आए हुए थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। और पुलिस की जब लाठियां चली तो कई लोग यहाँ पर घायल हुए। उनको प्राथमिक उपचार करके आगे भेजने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा सके। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज 24। तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज हुई है। कई लोग वहां पर जख्मी भी हुए हैं। मारने की पुलिस वालों ने की है, शुरुआत मारने की पुलिस वालों ने की है। उसका मैं चश्मेदीद गवाह हूं। सबसे पहले मुझे ही मारा, आयु ये उठाओ, इन्हें उठाओ, एम्बुलेंस इधर भी उठाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हट जाओ सब लोग, चलो ठीक, सब लोग काम करो, इनका इंतजाम करने दो भैया। इधर हट जाओ यार। वैसे कई लोग हैं जो कि वहां पर घायल हुए हैं। आपके समर्थक जो बैरिकेडिंग तोड़कर धरना स्थल तक पहुंचे हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भीड़ के बीच नजर आ रहे हैं। उस युवक जो कि जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है उसके पास गए हैं। वहां पर बोल रहे हैं कि भीड़ थोड़ी सी आप यहां पर कम कीजिए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर यहां पर परेशान भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या प्रशांत ये बताइए कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमें वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या उन समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वहां पर लोगों को, भीड़ को, कि आप कंट्रोल में रहें? क्योंकि हमने देखा था थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया लोगों से अपील कर रहे थे कि आप किसी दूसरी जगह जाके धरना दीजिए, यहां पर मत आइए। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने लगातार यहाँ पे आह्वान भी किया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे। लेकिन जब पुलिस ने उनसे कहा कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना करें, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो रेल भवन से निकलकर कहीं और धरना प्रदर्शन करें। और इसके बाद जब स्थिति नहीं संभली, क्योंकि एक बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए थे, रफी मार्ग से जब उन्होंने घुसने की कोशिश की उसके बाद यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी प्रशांत, अरविंद केजरीवाल कहाँ है? क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच आते हैं, भीड़ के बीच आते हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। कहाँ इस वक्त सीएम केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल देखिए इस समय अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद एक रफी मार्ग की तरफ से शोर सुनाई पड़ा था और उस शोर में जब यहाँ पे जो भीड़ जमा थी, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा थे, वो रफी मार्ग की तरफ भागे और उनको एक बड़ी भीड़ को आते हुए देख उधर जो रफी मार्ग की तरफ से जो कार्यकर्ता जुटे हुए थे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। मीडिया पर्सन भी इसमें शिकार बने इस पूरे लाठीचार्ज में। जी प्रशांत, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी को, सीएम केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से भीड़ यहाँ पर बेकाबू भी हो सकती है? अगर अब इलेक्शनों में वो हारेगा ना तब पता चलेगा दुख क्या होता है, असली दुख उसको तब पता चलेगा कि हाँ दुख ये होता है। कुर्सी पे हमने भी रखा उसको हमारी रक्षा के लिए, ना कि इसलिए कि वो हमें ही आके मारे। अब पता चलेगा दुख क्या होता है, पब्लिक बताएगी कि दुख क्या होता है। वीआईपी गाड़ी अगर हमें बिठाना आता है ना तो उतारना भी अच्छी तरह से आता है। कार्यकर्ता पुलिस पर अपना गुस्सा निकालते हुए, प्रशांत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ये पता नहीं था कि उनके एक आह्वान पर इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर जुट जाएगी कि वो बेकाबू भी हो सकती है? और देखिए वही हो रहा है यहाँ।
जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, ये पहले से ही साफ है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर, उनको मालूम था कि जिस तरीके से वो आह्वान कर रहे हैं भीड़ बढ़ सकती है, लेकिन पुलिस के लिए सिक्योरिटी व्यवस्था बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि 26 जनवरी का दिन है, 23 तारीख को यहाँ पे रिहर्सल होनी है। अगर वो रिहर्सल होनी है तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करने पड़ेंगे। यही वजह है कि पुलिस यहाँ से बार बार अपील कर रही थी आम आदमी पार्टी से कि आप जंतर मंतर पर धरना कर सकते हैं, यहाँ से आप हट जाएं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बावजूद यहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का लगातार आना जाना बना हुआ था। और जब इसीलिए पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। 5 ambulances are already there. 2 of them are stationed at Rafi Marg. अगर किसी को चोट लगी है प्लीज लगी नहीं, हमारे hospital. Any of the protesters who has got any injuries, ambulance are here. We are taking them. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक तरफ बैरिकेड को तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए धरना स्थल तक जाते हुए आपके समर्थक और कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों का लाठीचार्ज आपके समर्थकों पर, आपके समर्थकों का गुस्सा पुलिस वालों पर उतर रहा है कि वो जबरदस्ती कर रही है। हालांकि आपके नेता लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ के बीच में संजय सिंह, आपके नेता, सीनियर नेता ये नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है और गुस्से में है कि वो उनकी बात भी नहीं मान रही है। लेकिन इन सब के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल, राखी बिरला देखिए क्या कह रही हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वॉलंटियर्स को समझा रहे शांति बनाए रखे, लेकिन पुलिस ने जो करा है ना बहुत अभद्र व्यवहार करा, इतने अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। बैरिकेड भी तोड़ा गया पहले, बैरिकेड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। हमारे वॉलंटियर बहुत सभ्य है, हमारे सारे वॉलंटियर बहुत सभ्य है, सब शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, ये पुलिस ने खुद करा है। इस वाले गेट पे भी मैंने देखा था, वहाँ पे पहले पत्थरबाजी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे वाले जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ऐसा कोई भी कुछ नहीं करे। पुलिस की तानाशाही है, इसको तानाशाही जनता रोड बदनाम करने के लिए मीडिया को साथ देना चाहिए। इसका मीडिया भी हो गए और उसके बाद बैरिकेड को तोड़कर वो धरना स्थल तक पहुंचे। लेकिन केजरीवाल सरकार में मंत्री राखी बिरलान यहां पर कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बहुत ही सभ्य तरीके से हमारे समर्थक यहां पर पेश आ रहे हैं, लेकिन ज्यादती तो यहां पर पुलिस वाले कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों को झुठला रही थी मंत्री राखी बिरलान, लेकिन तस्वीरें खुद गवाही दे रही कि किस तरीके से वहां पर आपके समर्थक और कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, हंगामा हुआ, मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। लोगों के बीच में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन जो लगता है वो उनके भी अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। नमस्कार, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, लगातार 2 दिन से बीजेपी की भी रिएक्शंस आ रही हैं। अब जिस तरीके से उग्र यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पत्रकारों पर भी हमला हुआ है और बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई हैं और मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस से भी मेरी ये मांग है कि वो संयम बना के रखे और जिस तरह से लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं, ये तो समझना होगा कि ये पुलिस की जाती है या फिर जिस तरह से मेरी जानकारी में आया कि पत्थर भी फेंके गए हैं जी, पथराव हो रहा है, तो स्थिति को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है जी। और उसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो आम जनता का हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है, लेकिन पब्लिक के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए। विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के हंगामे के बाद, जिस तरीके से लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं, केजरीवाल अपने स्टैंड को वापस ले सकते हैं, धरना रोक सकते हैं, रद्द कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और पुलिस की जो बर्बरता है
तब हम लोग कोई बात करेंगे। अभी आप लोग शांति से इसी मैदान के अंदर, संजय जी इसी मैदान के अंदर कितने लोग इंजर्ड हैं? अभी ये पता चला है कि 8 लोग घायल हुए हैं, से 2-3 बहुत गंभीर घायल हुए हैं कार्यकर्ता। पहले वो देखेंगे। पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं की तरफ से उकसाया गया है, वो लोग आए और बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। संजय जी जो भी प्रश्न आए उसको आने दीजिए, आप नहीं बोलेंगे कोई लोग। संजय जी, पुलिस का कहना है कि आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी है और उसके बाद में पुलिस को बैरिकेडिंग लगाने के दौरान आप लोग बोलोगे जी, तो क्या कहना है? ऐसा मेरा इस पे कहना है कि पुलिस की बर्ता बराबर हम लोगों ने देखा है। दामिनी का कांड हुआ था, किस तरीके से दौड़ा के मारा गया था, पत्रकारों को भी मारा गया था। आपको याद हो, आपके कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। आज भी पत्रकारों को मारा गया है। सुबह एक पत्रकार को मारा गया। नवभारत टाइम्स के मीडिया के ऊपर पुलिस हमला कर रही है, आम आदमी के ऊपर हमला कर रही है, कार्यकर्ताओं पे हमला कर रही है। इनका तरीका है, हमारा तरीका शांति बनाने का है। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से। मेरा एक सवाल है, हमारी एबीपी की एक रिपोर्टर है, महिला रिपोर्टर है, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहर बदतमीजी की और उनके कोई नहीं बोलेगा। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, आपने सुना संजय सिंह कह रहे हैं कि पुलिस ने वहां पर ज्यादती की है, हमारे कार्यकर्ता और समर्थक तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पेश आ रहे थे, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही किस तरीके से वहां पर बैरिकेड को तोड़ा गया। बड़े स्पष्ट रूप से कड़वी बात कह रहा हूँ, केजरीवाल तो चाहते हैं लाठीचार्ज हो, गोली चले, लोग मर भी जाए तो इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर वो चाहते तो स्थिति कंट्रोल में रह सकती है।